अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। ऐसे तनकीद बराए इस्लाह, तनकीद बराए तनकीद। कुछ लोग इसलिए तनकीद करते हैं ताकि इस्लाह हो, और कुछ लोग इसलिए तनकीद करते हैं ताकि मजा लिया जाए। एक एजुकेशन असल में विजडम होता है, और विजडम का सही मतलब है कि इंसान ऐसा ज्ञान हासिल करे वो सही और गलत का फर्क करना सीख जाए। अगर आपने दुनिया भर की डिग्री हासिल कर ली, इतनी भी क्वालिफिकेशन, अगर इंसान सही और गलत का फर्क नहीं कर पा रहा तो वो एजुकेशन नहीं। मतलब एक जमाना था जब कहा जाता था कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। आज जमाना उल्टा हो गया है, अब कहा जाता है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, किताब खोल के इंस्टाग्राम देखता है। तो उस प्रोग्राम में ये बात कही गई थी, आज भी कही जा रही है कि मऊ शहर में एक यूनिवर्सिटी ओपन होगी, एक लाइब्रेरी बनेगी, एक कोचिंग बनेगी। उस वक्त मेरे दिमाग में ये आने लगा कहीं हम 2025 आते आते खुद को ये ना फील करने लगे कि हम नॉर्वे में रह रहे हैं। एजुकेशन से रिलेटेड जब भी प्रोग्राम होते हैं, मऊ कोई भी प्रोग्राम होगा, हमें वही चार चेहरों को बुलाने हैं। हर जगह एजुकेशन के प्रोग्राम में वही चार चेहरे नजर आते हैं। मऊ में जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जो चार चेहरे अगर बार बार दिखाई देते हैं उसमें मोस्टली पॉलिटिशियंस होते हैं, जिसको हम लोग आमतौर पे नेता या लीडर बोलते हैं, बट लीडर वो होते ही नहीं है। लीडर सर, आपको क्या लगता है, मतलब अभी एजुकेशन का जो रेशियो हमारे मऊ शहर में खास तौर से अभी क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, कम हो रहा है? देखिए, ग्रो तो हो रहा है लेकिन फीमेल में हो रहा है, बच्चियों में। अच्छा, तो जो ऐसे बड़े बड़े एनजीओ हैं जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं उनको चाहिए चंदा अच्छा खासा, और वो चंदा नेता ही दे सकते हैं। तो इसलिए वो जानबूझ के नेता को बुलाते हैं। वो ये नहीं देखते उससे फायदा क्या होने वाले, कुछ मतलब नहीं है, लेकिन उसमें नेता ऐसे आ रहे हैं जिनको शायद समझ में नहीं है कि तालीम क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें मेरा नाम है मोहम्मद फहद, और आज मैं मौजूद हूँ दो ऐसी शख्सियात के साथ जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। पिछले काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे एक क्लिप मैं बार बार देखता रहता था। MLH एकेडमी में एक ऐसा सेगमेंट जो खुद से खुद तक का सफ़र के नाम से जाना जाता है। आज हम बात करेंगे ये क्या है, ये सफ़र क्या है, और ये सफ़र को स्टार्ट करने के पीछे आपका रीज़न क्या है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि इंसान जो शख्सियत होती है वो जब आईने में देखते हैं वो आपकी शख्सियत नहीं होती है। शख्सियत वो होती है जो आप खुद को अंदर से देखते हैं। ये खुद क्या है? अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। आज हम बात करेंगे खुद ही है क्या, किस चीज का नाम है खुद ही। तो मेरे साथ मौजूद है, मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद है MLH एकेडमी के फाउंडर जनाब महफूजुर रहमान साहब, और साथ ही साथ मौजूद हैं हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब इश्तियाक अहमद साहब जो तालीमुद्दीन इंटर कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं, और मेरे अजीज उस्ताद हैं। साल 2011, मुझे आज भी वो दिन याद है, आज मैं आपसे 14 साल बाद आपसे मैं मिल रहा हूँ, मुखातिब हो रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को देख के। तो सबसे पहले आप लोग बताएं, आप लोगों को कैसा लग रहा है आज इस गुफ्तगू को करते हुए? बहुत बढ़िया लग रहा है माशाअल्लाह। आपने अप्रिशिएट किया, सभी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला मेहरबान है, तो हम लोग भी आगे इंशाअल्लाह बढ़ते रहेंगे। खिदमत खल्क ऐसी चीज़ है जिससे खुदा मिलता है, और ये जज्बा होना चाहिए। आज हमारे नवयुवक जो नई पीढ़ी है इससे दूर भाग रहे हैं, एसेंट्रिक हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अपना दिन कैसे गुजार रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये बड़ी मतलब रिपेंट की बात, अफसोस बात है। इस पर हम लोगों को स्पेशली ध्यान देना चाहिए कि हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो जब हम हैंड टू हैंड काम करेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट लेकर काम करेंगे, तभी सक्सेस होंगे। एक आदमी पूरा बोझ नहीं उठा सकता। हमको चाहिए कि गार्जियन हैं और भी ये बच्चे भी हैं जो भी बड़े हुए हैं, समझदार हैं, तो एजुकेशनल फील्ड में थोड़ा आगे आएँ। बिना एजुकेशन के आदमी कुछ होता नहीं है। उसको कहा जाए कि नर पशु हिंदी में कहा गया वही है। जब आदमियों को अच्छे बुरे की पहचान होती है तो हमारा एजुकेशन जो है इनलाइट करता है। कोई डार्क रूम है, अगर हम एक कैंडल वहाँ पर लाइट करते हैं तो वहाँ रोशनी आती है। इसी तरीके से हम लोगों को चिराग, मतलब अपने पूरे समाज में, स्पेशली हमारे मऊ में जो चिराग जलाने का काम किया महफूजुर रहमान साहब ने किया है, तो इनके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ।
और इनको मैं अपने घर पर बुलाया हूँ ताकि कुछ डिस्कशन हो जाए इस बिल्कुल, होना पर, चाहिए। और लोग कैसे जागेंगे और किस तरीके से हमारे समाज पर अच्छा असर आएगा, जी। इसके बारे में मैं इससे- आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप कुछ इस पर चर्चा करें। मैं बीच में थोड़ा सा सॉरी टू कट यू आउट, बट इस सब के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, एजुकेशन में क्या स्टेप लेने चाहिए, ये सारी चीजें मैं माजरत चाहता हूँ। थोड़ा सा पहले आप भी बता दीजिए कि इस प्रोग्राम को, मतलब इस इवेंट को करके जो भी आप इसका नाम दें, पॉडकास्ट बोल दें या एक कॉन्वर्जेशन बोल दें, जो भी बोल दें, आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस इनिशिएटिव का आइडिया आपके मन में आया, और आप दोनों मेरे लिए गुरु हैं और आप दोनों से हमने बहुत कुछ सीखा है। तो डेफिनेटली आज जो ये कन्वर्सेशन होने वाली है, इसका क्या सवाल होगा, क्या जवाब मिलेगा और जनता को क्या मिलेगा, वो तो बात की बातें हैं, बट डेफिनेटली हम यहाँ पे इस सवाल जवाब से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बिल्कुल, और इसलिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं आप दोनों के कि आपने ये मौका हमें दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब मैं सीधे चलता हूँ सवालों की तरफ, बहुत ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए। और मेरे मन में सबसे पहले सवाल जो आ रहा है, देखिए सवालों की एक फहरिस्त है मेरे पास। मैंने बहुत सारे सवाल सोचे थे बहुत पहले, और पिछले काफी दिनों से जब मैंने आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स के जब मैंने फीडबैक देखे, उन लोगों के फीडबैक से निकल के जो सवाल आया, सबसे पहले तो मुबारकबाद कि सारे बच्चों ने एक अच्छा फीडबैक दिया और काफी पॉजिटिव फीडबैक है। देखिए पढ़ा देना कमाल नहीं होता, एक फीडबैक जब उधर से निकल के आता है वो बताता है कि आपने किस तरीके का काम किया, तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। सवाल ये पैदा होता है कि आप जो संस्था, जो कोचिंग आप चला रहे हो, वहां पे जो एक सेगमेंट जिसका नाम है खुद से खुद तक का सफर, ठीक है, खुद से खुद तक का सफर पे बात करने से पहले मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि आपका सफर कैसा रहा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कहाँ से तालीम हासिल करी, और इस इनिशिएटिव के बारे में आपने कब सोचा? रही बात मेरी तालीम की, तो मेरा इंटरमीडिएट हुआ तालीमुद्दीन इंटर कॉलेज, उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन हुआ ZBC मेथोडोलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री में DCS के PG कॉलेज से। उसके बाद मैंने MSc में एडमिशन लिया, बट ड्रॉप कर दिया मैंने, और शिबली नेशनल PG कॉलेज से मैंने हिस्ट्री में MA किया। रीज़न उसका ये था कि आजकल हिस्टोरिकल जो मैनिपुलेशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और समाज आपस में जो है लोग लड़ रहे हैं, बिखर रहे हैं, तो इसलिए हमें हिस्ट्री पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी लगा। तो मेरा मास्टर्स वहाँ से हिस्ट्री में कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की, और सिविल सर्विसेज एक ऐसे फील्ड है जहाँ पे इंसान अगर घुसता है तो मल्टी डायमेंशनल वे में उसके सामने चीज़ें आती हैं और दिमाग एक नए ख्यालों में गुम हो जाता है। तो उससे आइडिया ये आया समाज को एक नए नज़रिए से देखने का, लोगों को एक नए नज़रिए से समझने का। तो इसलिए मैंने पढ़ाना शुरू किया फ्री में बच्चों को। तो वहाँ पे हम एथिक्स पढ़ाते थे और भी कई सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे, बट एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी हर इंसान को ज़रूरत है, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे समाज या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उतना फोकस नहीं करता UPSC के अलावा। तो इसलिए हमें लगा कि ये जो UPSC के स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस प्रिपरेशन के दौरान जो सीख रहे हैं, क्यों ना इसको इस वे में रिप्रेजेंट किया जाए आम लोगों के सामने, कि वो एक महीने में कुछ ना कुछ बेहतर अपने अंदर ढाल पाएँ या अपना एक निखार लेकर आ पाएँ। तो इसलिए इस कोर्स को उसी नियत से डिज़ाइन किया गया। बहुत अच्छी बात है। और जो आपने एथिक्स और मोरालिटी की बात करी, और आपने ये भी बताया कि आप UPSC के एस्पिरेंट्स मींस आपने तैयारी की है, क्या अभी भी कर रहे हैं? नहीं, UPSC की प्रिपरेशन मैंने छोड़ दी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, टारगेट है, एम्बिशन है इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। अब बात करते हैं इश्तियाक सर। थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी इश्तियाक सर आपको क्या लगता है, मतलब अभी एजुकेशन का जो रेशियो हमारे मऊ शहर में खास तौर से अभी क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, कम हो रहा है? देखिए ग्रो तो हो रहा है, लेकिन फीमेल में हो रहा है, बच्चियों में हो रहा है। अच्छा, और अपने में भी हो रहा है, बच्चों में, मेल में भी हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए नहीं हो रहा। क्योंकि बच्चियां लगी रहती हैं अपना, उनको कुछ रीजन भी है, क्योंकि उनको पढ़ाई पर लगे रहना है, बहुत कम दोस्त यार होते हैं, और गार्जियन थोड़ा टाइट होते तो और बढ़िया स्टडी कर लेते हैं। और लड़कों का ये प्रॉब्लम है कि इतने दोस्त से पाल रखे हैं कि कोई भी मैटर होता है स्टडी करते रहे, यार किताबी कीड़े भरे, चलो थोड़ा ढल गया था, उसी में उतारते रह जाते, वॉकआउट कर देते हैं। मतलब एक जमाना था जब कहा जाता था कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। आज जमाना उल्टा हो गया है, अब कहा जाता है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, किताब खोल के इंस्टाग्राम देखता है। इंस्टाग्राम अब जमाना थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है। तो चलिए, एजुकेशन जो आपने बताया कि रेशियो लड़कियों का ज्यादा है उनके मुकाबले में लड़कों के, मुझे एक सही आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप चूंकि इस फील्ड से जुड़े हैं और आपने वहाँ बखूबी देखा है, इसलिए उनके लिए आपको 14-15 साल हो गए होंगे ना स्टडी? हाँ,
तो आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, आपने करीब से देखा है चीजों को, ठीक है। जरूरी नहीं, बच्चों का भी एक्सपीरियंस आज के दौर में लेटेस्ट में टेक्निकल दौर चल रहा है, तो जरूरी नहीं कि मेरा मतलब अपना मैं एटीट्यूड पेश कर, सबका अपना नजरिया होता है, नजरिया है। अब आप लोग भी इस पर चर्चा करें कि क्या हकीकत है। मेरे यही फील हुआ, क्योंकि जो ऑनर फीमेल दे रहे हैं पढ़ने में, हर तरह से स्टडी को जो केयर कर रहे हैं, तो लड़के नहीं कर रहे हैं। लड़कों को मौज मस्ती है, पूरी रात जागना है, सुबह में जो अजान होती है तो सो जाना है, जबकि सही वक्त वही होता है सुबह वाला, पढ़ने वाला, कुछ दिन का काम करने वाला, कुछ खिदमत खल्क करने वाला, खिदमत खल्क से खुदा मिलता है, ये सब लोग भूल गए। सिर्फ अगर इमोशन से जोड़ दें तो इंशाल्लाह कोई भी काम होगा। कोई भी टारगेट बना लें कि करंट को देखना है, समाज को देखना है, क्योंकि आदमी उसी की पहचान बनती है जो कुछ करता है। नहीं तो हम जैसे अबुल कलाम को जानते हैं, उनके दादा परदादा को नहीं जानते क्योंकि कुछ नहीं किए, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं, उनके पीढ़ी को कुछ नहीं जानते, जिसने कुछ किया समाज के लिए। मुफीजुर रहमान साहब को जानते हैं, इनके बहुत ज्यादा पीछे वालों को नहीं जानते, वालिद साहब को जानते हैं, कुछ गिने चुने लोग। तो अपनी पहचान खुद से अपनी पहचान आदमी बनाएगा तो रिकॉग्नाइज किया जाएगा, अदरवाइज इग्नोर किया जाएगा। ये तो खुली बात है। मतलब दुनिया उन्हीं को जानती है जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया। क्यों, ये सही भी है। जहाँ लाइट होगी वही आदमी जाएगा, बिल्कुल डार्क में जाएगा तो रिस्क उठाएगा, क्या जरूरत है, वो बात है। अच्छा, इस चीज से मुझे एक बात और समझ में आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मतलब बहुत सारे मोटिवेशन के जो साधन है, सोर्सेज हैं जो मोटिवेशन के, रोजाना हम कुछ अच्छी बातें सुनते हैं सोशल मीडिया पे, जैसे मोबाइल रखते हैं हमें याद नहीं होता हमने क्या सुना। सोशल मीडिया पे भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी एजुकेशन की बात चल रही है, तो मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ सर से, मुफीजुर रहमान सर से, एजुकेशन को आप कैसे देखते हैं? एजुकेशन का क्या मतलब है? एग्जाम पास कर लेना, अच्छे नंबर लाना, या फिर अपनी क्लास में टॉप कर देना, एजुकेशन का क्या यही मतलब है, या फिर आप किसी और नजरिए से देखते हैं? एक थिंकर रहे हैं सोक्रेटिस, सुकरात, उनकी डेफिनेशन पे हम जाना चाहेंगे। वो कहते हैं कि एजुकेशन वो नहीं है जो आम समाज देखता है। जैसे हम सब एजुकेशन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो भागते इसीलिए कि शायद हमको एक सर्टिफिकेट चाहिए, एक मार्कशीट चाहिए, लेकिन वो जिस नज़रिए से देखते हैं वो ये कहते हैं कि एजुकेशन असल में विजडम होता है, और विजडम का सही मतलब है कि इंसान ऐसा ज्ञान हासिल करे कि वो सही और गलत का फर्क करना सीख जाए। अगर आपने दुनिया भर की डिग्री हासिल कर ली, कितनी भी क्वालिफिकेशन, अगर इंसान सही और गलत का फर्क नहीं कर पा रहा, तो वो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन को हमें विजडम की नज़रिए से देखना पड़ेगा कि हम विजडम कैसे हासिल करें। तो आज का जो मुआशरा है वो कहीं ना कहीं इससे परे होके आगे जा रहा है। हम लोग एजुकेशन उस वे में नहीं ले रहे हैं जिस वे में लेना चाहिए। हम लोग सिर्फ मार्कशीट के लिए, जॉब के लिए, या सिर्फ पैसे के लिए शायद पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। इसलिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग का टैग लाइन जो है वो है बियॉन्ड बुक्स बियॉन्ड बैरियर्स। जो पारंपरिक तरीका अब तक चला रहा है टीचिंग का या पढ़ने का, उससे हट के हम लोग कोशिश करते हैं कि डिलीवर करें, और उससे हट के हम लोग बात करने की भी कोशिश करते हैं। एजुकेशन को आप कैसे देखते हैं सर? सर ने जो अपना एटीट्यूड पेश किया है बिल्कुल सही है। एजुकेशन तो आदमी को कहते हैं ना कि अगर हम पौधे में पानी देते हैं तो पौधा बड़ा होता है, और मानव को अगर शिक्षित करना है तो बाय एजुकेशन। प्लांट्स आर ग्रोन बाय वाटर एंड मैन बाय एजुकेशन, इस बात को कहा जाता है। तो एजुकेशन देने का मतलब, जैसा कि लॉर्ड फ्रांसिस बेकन ने स्टडी की, बहुत ज़्यादा एक हिस्से लिखा ऑफ स्टडी, उसमें ये बताया कि कुछ लोग तो स्टडी इसलिए करते हैं ताकि हम थोड़ा सा कन्वर्सेशन करें, कुछ लॉजिक के लिए करते हैं, कुछ बिजनेस सही करने के लिए करते हैं, लेकिन वाइज मैन जो होते हैं वही सही यूज़ करते हैं। सिर्फ पढ़ाई कर लेना, डिग्री ले लेना, ये पढ़ाई मैं समझता हूँ कि कोई माने नहीं। जब प्रैक्टिकल लाइफ में आदमी आता है तो फ्लॉप हो जाता है। अभी बहुत बढ़िया सा एप्लीकेशन हमसे लिखवा लें, फिर उसके बाद हो गया कि आप लिखें, इसको लिख के दिखा दीजिए, तो वहाँ आदमी तो कहता है प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। और एजुकेशन का मतलब यही होता है कि हमको सिर्फ नौकरी पा लेना नहीं, क्योंकि बहुत से टीचर ऐसे हैं कि एजुकेशन लेके टीचर की क्या हकीकत है, और कुछ बिजनेस में बहुत आगे भाग जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा टीचर बने, बस मॉरल रहें, नैतिकता को अपनाएं, एथिक रहें, तो इस तरीके से करके अपना एजुकेशन में आगे बढ़ें, बिजनेस भी करें। सब लोग टीचर ही में जाना नहीं है, अगर टीचर है तो आइडियल टीचर है, ताकि अपना थोड़ा सा नुकसान करके लोगों के बारे में सोचे, ऐसा नहीं कि अपना ही बेनिफिट हो। तो ऐसी सभी लोगों की अगर सोच बन गई तो इंशाल्लाह बदलेगा।
बहुत अच्छी बात है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, बड़ी वही मुश्किल बात है। सही बात। अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता। अनपढ़ वो है जो कुछ सीखना नहीं चाहता, बेशक जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, और जिसके अंदर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है खुद पे और ऊपर वाले पे, बेशक। जिसको भरोसा नहीं है, अनपढ़ वो है। क्योंकि ऐसे हमने बहुत से पढ़े लिखे अनपढ़ों को देखा है। अभी हम उस पर भी बात करेंगे। मेरे मन में एक बहुत ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे हमने बहुत से पढ़े लिखे, मैं तो उतना नहीं मानता, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका नजरिया ऐसा है ही नहीं। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको मैं सबसे पहले एक बात बताता हूँ। बात है 2009 की, जब मैं दारुल उलूम से 8वीं क्लास पास करके जब मैं एक स्कूल में गया, इसी मऊ शहर के एक स्कूल में, जहाँ पे सारे टीचर्स जो थे वो मुस्लिम ही थे। और जब मैं स्कूल में फॉर्म लेने के लिए गया, एडमिशन फॉर्म जो होता है, एंट्रेंस वाला जो फॉर्म होता है, जब मैं वो लेने के लिए गया तो वहाँ पे एक टीचर बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा, कहाँ से पढ़ के आए? फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा, कहाँ से पढ़ के आए? मैंने कहा मदरसा दारुल उलूम मऊ। तो वो दो टीचर आपस में हंसने लगे। मैं एक छोटा सा बच्चा, 12 साल 13 साल 14 साल, मुझे इतना सेंस नहीं होता है कि इनकी बातों को, उस वक्त हम नेगेटिव चीजें ज्यादा कैच करते हो, तो बाद में हमें समझ में आता है क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। तो जब उन लोगों ने हंसा और आपस में बात की, ये मदरसे के बच्चे क्या कर सकते हैं? मदरसे के बच्चे जब स्कूल में आएंगे कैसे चलेंगे? अरे इनका कुछ नहीं होगा। मेरे जहन में आज भी वो सेंटेंस गूंज रहे हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, कुछ दिन रहेंगे चले जाएं। उस दिन मुझे नहीं समझ में आया, मैं बड़ा डिमोटिवेट हुआ। जब मैं वापस घर गया तो मतलब मुझे लगा कि क्या मैं वाकई में कुछ नहीं कर सकता, मतलब मैं फेलियर हूं। मुझे इतनी समझ नहीं थी कि मोटिवेट कर सकूं। सवाल यहाँ पे ये है कि जो एजुकेशन देता है उनका काम सिर्फ किताबें पढ़ाना है, या बच्चों के अंदर प्यास और उम्मीद जगाना है? या सिर्फ किताबों तक हम महदूद हैं, या हर उस बच्चे को ऊपर उठाना है जो बच्चा ऑलरेडी गिर चुका है, जो खाई की तरफ बढ़ रहा है, उसको निकालना है? आपके अगर 2 बच्चे हों, आप मुझे बताइए, अगर आपके 2 बच्चे हों, खुदा न खास्ता आपका एक बच्चा लंगड़ा हो, आप सबसे ज्यादा तवज्जो किसको देंगे? जाहिर है जो लंगड़ा है, जो चल नहीं पाता, आप ज्यादा तवज्जो उसको देंगे, बिल्कुल देंगे। तो मेरा सवाल ये है कि जिसको हम एजुकेशन कहते हैं, ऐसे टीचर्स, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं करता, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। टीचर टीचर होता है, एक वर्ड भी अगर आपको बताता है तो मेरा सवाल बस इतना है, एजुकेशन का मतलब क्या? जो कहा हो ना, उसको वह बात आ रही है इस पर। तो इसमें मैं ये आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ कि इसमें जो टीचर का रोल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? क्या वैसा है हमारे मऊ में, या करने की जरूरत है? बस इतना सा सवाल है। आइडियल टीचर की जो बात आप कह रहे थे वो कंप्लीट कर लें। तो एक आइडियल टीचर कहते हैं ना कि इस तरीके से कि अगर एक अच्छा टीचर है तो अपने बच्चे को कभी डिप्रेस नहीं करेगा, और उसका ट्रीटमेंट जस्ट लाइक हिज सन और हर ओन सन, ऐसा करेगा। जो टीचर कंडेम करते हैं बच्चों के लिए, तो वो तो एक तरह से कलंक है, नेशन बिल्डर कभी नहीं हो सकता। और मान लीजिए सभी लोग इक्वल नहीं होते, कुछ लोग इसलिए मजा लेते हैं, जैसे तनकीद बराए इस्लाह, तनकीद बराए तनकीद। कुछ लोग इसलिए तनकीद करते हैं ताकि इस्लाह, और कुछ लोग इसलिए तनकीद करते हैं ताकि मजा लिया जाए। ये लड़कों के लिए बहुत भारी पड़ता है, और इसके लिए लड़के जो होते हैं पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, या तो नफरत मतलब निगेटिव थाट आते हैं, और जैसा कि आपके अंदर आया। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको नवाज दिया, उसका रिएक्शन ऐसा हुआ कि कभी कभार निगेटिव बोलने वाले पॉजिटिव रूप में देखते हैं तो खुद ही शर्मिंदा हो जाते हैं। मैंने तब पॉजिटिव में नहीं लिया था, मैं बीमार था 6 महीने तक। अच्छा, मैंने बहुत नेगेटिव में लिया। डिप्रेशन आया था। क्योंकि देखिए अभी आपने कहा तनकीद बराए तनकीद और तनकीद बराए इस्लाह। एक 12 साल 14 साल के बच्चे को तनकीद नहीं पता, वो इस्लाह और तनकीद बराए तनकीद तो बाद में जानेगा। ये एक टीचर का काम होता है जो गाइड करता है। आज से बहुत एक्टिव हो चुके हैं बच्चे, मोबाइल देख देख के बहुत एक्टिव हो चुके हैं, सब कुछ समझ जाते हैं। अब तो वैसे टीचर भी नहीं है, अब तो हाल ये है कि अब तो ये सब बातें नहीं बोली जाती स्कूलों कॉलेजों में। उसका रीजन चाहे जो भी हो, बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपसे भी थोड़ा जानना चाहेंगे सेम टॉपिक के ऊपर, आपकी राय जानना चाहेंगे। सर की बात को अगर हम कंटिन्यू करें
तो हाल वही है। प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रामेश्वर राय, वो कहते हैं कि आजकल जो टीचर हैं, अमूमन जो टीचर हैं, उनका हाल एक कोरियर बॉय की तरह है। सिलेबस कोई और बनाता है, किताब कोई और लिखता है, पेपर कोई और बनाता है, कॉपी कोई और चेक करता है, रिजल्ट कोई और बनाता है, और टीचर का काम बस ये है कि वो किसी और के लिखे हुए सिलेबस के हिसाब से, किसी और के लिखी हुई किताब से आके बस वो डिलीवर कर देता है। ये ऐसा बन गया एक फ्रेमवर्क टीचर का, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। वो यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो एक थॉट है या जो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है टीचिंग का, उससे हट के अब लोगों को सोचना चाहिए। और इसमें एक बड़ा बदलाव देखने को भी मिलता है। जैसे ही ऑनलाइन जो रिवॉल्यूशन आया कोविड के बाद, तो वहां से जो टीचर का रवैया वो बदल गया पूरी तरीके से। लगभग अब टीचर बच्चों के दोस्त बन के रहते हैं, और वो बातें जो बच्चे अपने माँ बाप से नहीं शेयर कर पाते, वो बातें बच्चे टीचर से शेयर करते हैं, और कहीं ना कहीं उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सही है, बात सही है। अब तो बहुत बदल गया। इसी वे में आई थिंक एजुकेशन को आगे लेके जाना चाहिए, तभी कुछ होगा। तभी मैंने कहा कि ये बात है 2009 की। उस जमाने में मोबाइल नहीं हुआ करते थे, रीजन चाहे जो भी रहा हो उस टाइम पे। तो ये जो आपने बातें कही, बिल्कुल आपने सही कहा। और इश्तियाक सर तो मेरे हमेशा से आइडियल रहे हैं। मैं 1 साल रहा हूँ इनके स्कूल तालिमुद्दीन इंटर कॉलेज में, और 1 साल रहा हूँ, इनसे पढ़ा हूँ। और ये मतलब जैसे इंसान एक अच्छा, ईमानदार, सच्चा, मतलब जैसे चाहिए एक टीचर के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए, मुझे साक्षात इश्तियाक सर में वो चीजें नजर आ रही हैं। आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इनके साथ बैठ पा रहा हूँ, और महफूज रहमान सर के साथ बैठ पा रहा हूँ। अब एक और बात करते हैं उसी एजुकेशन से रिलेटेड, कि एजुकेशन से रिलेटेड जब भी प्रोग्राम होते हैं मऊ में, ठीक है, हमारा एक नजरिया बना हुआ है कि जब भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इवेंट होगा, कोई भी प्रोग्राम होगा, हमें वही 4 चेहरों को बुलाने हैं। हर जगह एजुकेशन के प्रोग्राम में वही 4 चेहरे नजर आते हैं। नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, आप सब जानते होंगे 2-4 चेहरे हैं, 4.5 वही दिखते रहते हैं हर प्रोग्राम में। और मेरा सवाल आज सिर्फ ये है, और मैं आप लोगों से भी है, बाकी जो लोग देख रहे हैं उन सब से, मुझे आज भी याद है 2016-17 में पहली बार मऊ में एक प्रोग्राम हुआ जिसका नाम था एक शाम तालीम के नाम, ठीक है। वो शाम भी अच्छी थी। उस प्रोग्राम में बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आए, पॉलिटिशियंस आए, और उसमें जिसको सबसे ज्यादा होना चाहिए था वो सबसे कम दिख रहा था। एक टीचर, स्कूल के प्रिंसिपल्स, वो नहीं दिख रहे थे, बाकी सब थे वहां पे। तो उस प्रोग्राम में ये बात कही गई थी, आज भी कही जा रही है, कि मऊ शहर में एक यूनिवर्सिटी ओपन होगी। बात एजुकेशन से चली है, तब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ओपन होगी, मऊ के सारे बच्चे, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अंदर रह के पढ़ाई करेंगे। उस प्रोग्राम में हुआ, एक लाइब्रेरी बनेगी, एक कोचिंग बनेगी। उस वक्त मेरे दिमाग में ये आने लगा, कहीं हम 2025 आते आते खुद को ये ना फील करने लगे कि हम नॉर्वे में रह रहे हैं। मुझे अच्छा लगा उस टाइम, मैं कहा यार कितने अच्छे लोग हैं। अभी सवाल पे आएंगे, फिर 1 साल बाद 2 साल बाद कोई मऊ से IAS निकालता है, डॉक्टर जो MBBS क्वालिफाई करता है, वो नीट का एग्जाम क्वालिफाई करता है, तब भी एक प्रोग्राम होता है एक शाम तालीम के नाम। उसमें भी वही बात कही जाती है। आज 2025, अभी इसी वक्त आप प्रोग्राम करिए एक शाम तालीम के नाम, उसमें भी यही बातें की जाएंगी कि मऊ में कोचिंग खुलेगी और बड़ी यूनिवर्सिटी खुलेगी। मेरा सवाल ये है और आप सबसे है, ये जो यूनिवर्सिटी खुली है कहाँ खुली है? इसी जमीन पे खुली है, चंद्रमा पे खुली है, या फिर जापान या किसी और कंट्री में खुली है? या अगर खुली है तो वो कौन सा चश्मा है जो हम लगा के देख सकते हैं? मेरा सवाल सिर्फ एक छोटा सा है कि हम सिर्फ बोलते हैं या फिर कुछ करते भी हैं, या फिर क्या उन लोगों को एजुकेशन के प्रोग्राम में बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए, या फिर किसे बुलाना चाहिए जिससे कि हमारी आवाम का फायदा? ये सवाल है मेरा। तो इल्म तो ऐसी चीज है कि इल्म के लिए तो बहरहाल सबको चांस देना चाहिए, और किसी एक की बवती नहीं है, इसमें थोड़ा सा डांट लगेगा। तो कुछ लोगों को गिने चुने को आदमी ले आके बैठा देते हैं, और झूठे वादे, कौलस ज़ूर, कौलस ज़ूर, कौलस ज़ूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये भी गुनाह कबीर है, ये भी गुनाह कबीर है। 3 बार साहबा लोगों को गिरानी गुजरने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बात कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि वादा आदमी करे, तो कुछ लोग वादा करते हैं कि हम जब
नेता लोग ऐसे करते हैं कि जब हम लोग जीतेंगे तो गरीबी हटा देंगे, तो गरीबी तो नहीं हटाते, गरीबों को जरूर हटाते हैं। वो गरीबों के हक के लिए लड़ते लड़ते अमीर हो जाते हैं। अमीर हो जाते हैं। हाँ। ठीक है ना। एक आदमी इस तरीके से बुक बेच रहा था कि शादी नहीं करना चाहिए, तो कोई सवाल किया कि अरे भाई इतना पैसा इतना बिक रही है, आप बुक इतना क्या करेंगे, इतना पैसा करें शादी करेंगे। तो कुछ लोग मतलब दूसरे के लिए नारा लगाते हैं, लेकिन सेल्फिश कुछ लोग होते हैं तो अपने लिए काम करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सबको चांस दें। जैसे स्कूल है, स्कूल में भी कुछ लोग गिने चुने बोलते हैं, तो अगर थोड़ा सा स्टेज पर लाया जाए तो उससे हेजिटेशन निकलेगा, कौन सा परफॉर्मेंस है, कैसा कौन कर देगा, ये तो वो अल्लाह ही जानता है। खुद की टैलेंट है। जब तक आदमी, शेख सादी ने कहा कि जब आदमी जबान खोलता है उसकी हकीकत खुलती है। तो कितने लोग रहते हैं सामने बीच में, चाहते हैं कि उससे अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन उनको लाया नहीं जाता। तो जिससे थोड़ा सा आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन किया है कि क्या उन्हीं को बुलाना चाहिए, तो नहीं, मौका सबको देना चाहिए। क्योंकि न जाने किससे कौन सा निखर किया जाए जो हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, अपने कौम के लिए, पूरे अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए बेहतर साबित हो। तो ऐसे लोगों को ढूंढना है। कब ढूंढेंगे, कब परख होगी, जब हम सबको सामने लाएंगे। मतलब कुछ नहीं करना है, प्यार से करना है कि भाई थोड़ा सा आप कुछ कहना चाहे कहिए आप। मैं तो चाहता हूँ कि जो पब्लिक बैठी उसमें भी किसी को जो मोटिवेटेड हो आके थोड़ा सा बोले। और मतलब यही है कि गिने चुने को नहीं बुलाना चाहिए, उनको बुलाएं, कभी कौन को चांस भी न दे, ऐसा भी होना चाहिए। क्योंकि सबके लिए एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। नहीं, बुलाने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुलाओ, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर्सनली ऐसे कोई इशू नहीं है। मतलब ये है कि जितना आप बोलते हो उसको समेटो भी नहीं। उनको थोड़ा सा टांड जो है इस बात को कह भी देना चाहिए कि 14 से लेके 25 तक कुछ बना नहीं हुआ, अब क्या होगा, इस साल बन जाएगा क्या। थोड़ा सा इस तरीके से लोहार वाला एक आध हथौड़ा रखना चाहिए ताकि हकीकत सामने आए। ठीक है। नहीं, मौके ऐसे मतलब तो नाम किसी का नहीं लिया जा रहा है। बहुत ऐसे बड़ी जबान वाले होते हैं, हालांकि सब लफाजी करते हैं। और लफाजी का मतलब यही है कि उसमें लफाजी में आदमी बुलबुल होके चला आता है, घर आता है, फिर उसके बाद बड़े बड़े ख्वाब देखता है कि मैं जाके किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगा हूँ, यही सब होता है। तो थोड़ा सा ख्याली पुलाव कम हो, हकीकत पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, मैं यही चाहूंगा। आप बस इतना काफी है मेरे। नहीं, आपकी भी राय लेना चाहेंगे। और इसमें मतलब देखिए, हमारा मकसद क्या है, सुधार लाना, और क्या है, लोगों के एटीट्यूड को चेंज करना। अभी इसी से मैं एटीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन करूंगा, तभी मैंने ये क्वेश्चन पूछा। अगर इसमें जो बात निकल के आएगी, अभी आएगा इसमें कि एटीट्यूड, नजरिया, अभी इसमें निकल के आएगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यही चीज किसी और कंट्री में हो रही है, वही 4 लोग, उस कंट्री के 4 लोग आ रहे हैं, आप इसको कैसे मतलब देखते हैं आप इस चीज को? मऊ में जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जो 4 चेहरे अगर बार बार दिखाई देते हैं, उसमें मोस्टली पॉलिटिशियंस होते हैं, जिसको हम लोग आमतौर पे नेता या लीडर बोलते हैं। बट लीडर वो होते ही नहीं है। लीडर वो नहीं है जो अकेले खुद लीड किए जा रहे हैं। लीडर का मतलब जो भीड़ को लीड कर रहा है, भीड़ को साथ लेके चल रहा है, या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है। लेकिन मऊ का हाल यहाँ पे ऐसे, जैसे सैदी रोड का एग्जाम्पल ले लीजिए, जहाँ से ज्यादा गड्ढे वहां पे आपको दिखाई देंगे, खड़े खड़े गड्ढे लग जाए और ठोकर लग जाए। यहाँ पे जो 3 सो कॉल्ड नेता हैं, तीनों में से किसी के अंदर शायद इतनी पावर या इतनी जरूरत नहीं है कि उस रोड को सही करवा पाए। तो ऐसे नेता से हम क्या उम्मीद करें? और जो प्रोग्राम्स होते हैं मऊ में, ये छुपी बात नहीं है, ये पूरी पब्लिक भी जानती है, ये लोग भी जानते हैं, ऑडियंस जानती है, आप जानते हैं कि जितने जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सब NGO के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे हम लोग का भी एक NGO चलता है। तो जो ऐसे बड़े बड़े NGO हैं जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको चाहिए चंदा अच्छा खासा, और वो चंदा नेता ही दे सकते हैं। तो इसलिए वो जानबूझ के नेता को बुलाते हैं। वो ये नहीं देखते उससे फायदा क्या होने वाले, कुछ मतलब नहीं है। कैसा प्रोग्राम है, तालीम में, जैसे आपने कहा कि एक शाम तालीम के नाम, तो तालीम पे मेनली बात होनी चाहिए, या मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को, पढ़ने वालों को। लेकिन उसमें नेता ऐसे आ रहे हैं जिनको शायद समझ भी नहीं है कि तालीम क्या होती है, तो क्यों आ रहे हैं? ये जाहिरी तौर पे इसमें कुछ छुपा नहीं है कि वो क्यों आ रहे हैं। तो इसमें हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है, खासतौर पे पब्लिक को भी अपनी सोच बदलने की जरूरत है कि हम किसी अपना मसीहा मान रहे हैं तो क्यों मान रहे हैं। बिल्कुल अपने आप से बस सवाल करना चाहिए हर चीज को लेकर, उसके बाद ही कुछ बदलाव होता है। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से अगर एक एजुकेशन का प्रोग्राम हो रहा हो जिसमें ईमानदारी हो, कि हमारा मकसद यही है कि इस प्रोग्राम के थ्रू बाकी आने वाले स्टूडेंट्स का भला हो, फायदा हो, कुछ सीखें, तो ऐसे प्रोग्राम में आपको क्या लगता है कैसे लोगों को बुलाना चाहिए?